पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने डंके की चोट पर एक बात कही थी कि सिद्धू मूसेवाला को हमने मारा, सलमान खान को बहुत जल्दी मारेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे लॉरेंस बिश्नोई ने कही थी। और इस बात को लेकर लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया पर हमने देखा, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर लोग बहुत ज़्यादा उसे सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन आज सुबह एक याचिका लगाई गई गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के वकील की तरफ से, और उसमें ये कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में ना तो जग्गू भगवानपुरिया का कोई हाथ है और ना ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का। इस पूरे मामले के बाद, इस याचिका के बाद सिद्धू मूसेवाला के जो पिता हैं बलकौर सिंह सिद्धू, उन्होंने कोर्ट में एक याचिका लगाई और उन्होंने बाकायदा कहा है कि मैं काउंटर अटैक करूंगा। ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जिसने जब उनके बेटे यानी सिद्धू मूसेवाला को मरवाया था और उसके फ़ौरन बाद 5 मिनट बाद ही सोशल मीडिया पर इस बात की जिम्मेदारी ली गई थी कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हमने की है। और बाकायदा उन शूटरों ने तिहाड़ जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई से फ़ोन पर बात करके कहा था कि ज्ञानी गड्डी चढ़ा देता। अब इसका कोड वर्ड यही था कि सिद्धू मूसेवाला मार दिया गया। लेकिन आज जब इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है और तारीख पे तारीख आ रही है, तो लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया जो आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं, जो कभी एक साथ थे और सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने में इन दोनों का एक तरह से कहा जाए साथ था, सहभागिता थी, तो गलत नहीं होगा। आज वही दोनों गैंगस्टर इस बात को डिनाई कर रहे हैं और अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं कि मैंने सिद्धू मूसेवाला को नहीं मरवाया या नहीं मारा। ये उन पर जो आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप बेबुनियाद है। तो आप भी गौर कीजिएगा, लॉरेंस बिश्नोई का आपने वो वाला इंटरव्यू अगर देखा हो जो प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल एबीपी न्यूज़ चैनल के एक रिपोर्टर हैं जगविंदर पटियाल, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का जेल वाला इंटरव्यू लिया था। और उसी इंटरव्यू के बाद 2 राज्यों की पुलिस को, खासतौर से जो जेल के डीजी होते हैं, उन्हें बहुत फजहत का सामना करना पड़ा था। पंजाब की जेल कह रही थी, पंजाब का जेल प्रशासन कह रहा था कि हमारे किसी राज्य के किसी भी जेल का वीडियो नहीं है। राजस्थान की जेल प्रशासन का ये कहना था कि हमारे राज्य का वीडियो नहीं है। सवाल ये था, लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त राजस्थान के जयपुर के जेल में था और उस वक्त जिस वक्त इंटरव्यू शूट हुआ था, उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई पंजाब की जेल में बंद था। मतलब जब शूट हुआ तो पंजाब की जेल में था और जब रिलीज हुआ तो राजस्थान की जेल में था। अब दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इससे इतर इस बात को डंके की चोट पर कह रहा था कि सिद्धू मूसेवाला बहुत उड़ता था, अपने गानों में उंगलियां दिखा के बात करता था और ये बातें मुझे हजम नहीं होती थी। वो उनके विरोधी के गोद में बैठ जाया करता था। कुछ इस तरह की बातें उसने, लॉरेंस बिश्नोई ने यही कही थी और साफ साफ उसने बहुत सीना ठोक के एक बात कही थी कि सलमान खान की हत्या भी वो बहुत जल्दी करेगा। खैर, जब एक तरह से कहा जाए कि जो पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर इस तरह की बातें करना और बाद में उसे डिनाई करना, इन दोनों में क्या अंतर है वो बलकौर सिंह सिद्धू साहब बता रहे हैं। उनका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई को अब लग रहा है कि उसे सज़ा मिलेगी और ये जो रंगदारी फिरौती, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जितने तेजी से नाम इस देश में विकसित हुआ है, लोग उसके नाम से जो खौफ देखने को मिलता है, जो लोग उसके नाम से डरते हैं, ये सब सिद्धू मूसेवाला की वजह की हत्या के बाद ही हुआ है। तो लॉरेंस बिश्नोई इसमें प्रसिद्धि हासिल करने के लिए सिर्फ ऐसा किया था, ना कि सिद्धू मूसेवाला से उसकी कोई दुश्मनी थी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह छोड़ने वाले हैं नहीं। वो कोर्ट में इस केस को वैसे ही लड़ेंगे, काउंटर अटैक करेंगे जैसे लॉरेंस बिश्नोई अब दाव पेच खेल रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर अभी भी नहीं समझ में आ रही कि उस वक्त जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो लॉरेंस और जग्गू दोनों एक साथ थे। आज दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन दोनों जब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं तो दोनों एक साथ क्यों कोर्ट में पहुँचते हैं और याचिका लगाते हैं कि भाई मैंने हत्या नहीं की। तो आपको बताएं कि जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में जब विवाद हुआ था, आपको याद होगा सिद्धू की हत्या के कुछ दिन के बाद अटारी बॉर्डर पर एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू गुस्सा पंजाब पुलिस के द्वारा मारे गए थे। और साफ तौर से ये देखा गया था कि इन दोनों शूटरों की हत्या में या फिर इनकी रेकी में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का नाम सामने आया था। और उसी के बाद देखा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बीच में जो दुश्मनी थी, जो दोस्ती थी, वो दुश्मनी में तब्दील हो गई थी। और उसके बाद गोइंदवाल जेल में जब गैंग वॉर हुआ था, उस गैंग वॉर के बाद भी देखा गया कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 गैंगस्टर
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर द्वारा मारे गए थे। ये 24 फरवरी की बात है 2023 की, जब शुरुआत में इसी साल शुरुआत की बात है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया मारा गया था, उससे पहले जेल की जो इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस होते हैं उनकी रिपोर्ट निकल कर सामने आई थी कि टिल्लू ताजपुरिया की हत्या से पहले लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया की हत्या करवाना चाहता है। अब सवाल है कि दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे, तो अब दोनों में दोस्ती कैसे हो गई जो दोनों एक साथ मिलकर याचिका डाल रहे हैं। तो देखिए, टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई को इस बात का आभास हो चुका है कि जग्गू भगवानपुरिया से दोस्ती करना उतना ही ज़रूरी है जितना अपने दुश्मनों को निपटाना। यानी जग्गू भगवानपुरिया का हिंदुस्तान का अगर उसे सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। उसे हिंदुस्तान का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है और एक जग्गू भगवानपुरिया वो गैंगस्टर है जिसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। चाहे वो ड्रग्स की तस्करी हो, हथियारों की तस्करी हो, AK-47 जैसे जितने भी हथियार होते हैं, जग्गू भगवानपुरिया का नेटवर्क इतना खतरनाक है कि वो हथियार तस्करी करता है। और इन गैंगस्टरों को जो हाईटेक चाहे वो जिगाना मेड पिस्टल क्यों ना हो, ये सारे इंतज़ाम गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया कराता है। और जग्गू भगवानपुरिया से जब लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी होगी तो इन हथियारों की तस्करी लॉरेंस बिश्नोई के साथ क्यों करेगा? शायद ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई ऐसे अब मुकर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई को देखेंगे आप तो सोशल मीडिया पर आजकल एक अलग सा ट्रेंड चल रहा है। भगत सिंह वाली तस्वीर वाली जो टी-शर्ट लॉरेंस बिश्नोई पहनता है, और आजकल तो शॉर्ट वीडियो का ज़माना है, लोग आंखों में चिंगारी निकाल के कुछ इस तरह से करते हैं। खैर, इन सब का उद्देश्य क्या है ये नहीं पता, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई सच्चाई यही है कि अब ये कह रहा है कि मैंने सिद्धू मूसेवाला को नहीं मरवाया, मुझे फंसाया जा रहा है। वैसे आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय।